पढ़ते समय फोर्थ पॉइंट जो यूज होता है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चार्ट रीडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हमें प्राइस के बिहेवियर को समझने में काफी मदद करता है। जैसा कि अगर आप इसी चार्ट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस इस पॉइंट से रिजेक्ट हुआ है, तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल बन गया है। अब देखिए, जब प्राइस यहाँ से डाउन साइड आया है तो प्राइस यहाँ पे स्ट्रांगली यानी कि कंटिन्यूअस रेड कैंडल्स के साथ डाउन साइड आया हुआ है और इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है। अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो मैं आप लोगों को हमेशा दो बातें कहता हूं कि जब भी प्राइस पैराबोलिक मूव के साथ किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे तो वहां पे हमें ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए, और कहीं पर भी प्राइस ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर रहा है तो हमें तुरंत ब्रेकआउट ट्रेड में एंटर नहीं हो जाना है जब तक कि हमें कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन न मिल जाए। ब्रेकआउट्स को कैसे ट्रेड किया जाता है, मैं इस टॉपिक पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। अब बहुत से रिटेलर्स जो यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल के ब्रेकडाउन पर बिना कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन को देखे सेल कर देते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस अपसाइड रख देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना था, क्योंकि यहाँ पे सेल साइड ट्रेड प्लान न करने के पीछे बहुत सारे फैक्टर सामने आ रहे हैं। फर्स्ट रीजन है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड जो है वो बिल्कुल वीक हो चुका है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे लगभग 3 घंटे तक एक रेंज में कंसोलिडेट किया हुआ है। मार्केट ट्रेंडिंग होता है, यानी कि जब मार्केट के ट्रेंड में स्ट्रेंथ होती है तो प्राइस इतनी देर तक कंसोलिडेट नहीं करता है। ट्रेंडिंग मार्केट थोड़ा सा यानी कि 10 से 15 मिनट का कंसोलिडेट करता है और उसके बाद प्राइस अपने ट्रेंड की डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि अब डाउन ट्रेंड वीक हो चुका है। सेकेंड रीजन है कि यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करने के बाद डाउन साइड सिर्फ इसीलिए आया हुआ क्योंकि बहुत सारे बायर्स जो यहाँ कहीं से बाइंग किए हुए थे वो अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड रखे हुए थे। प्राइस सिर्फ उनके स्टॉप लॉस को हंट करने यहाँ आया हुआ है। थर्ड रीजन है कि अगर आप इस चार्ट से पहले के चार्ट को देखेंगे तो इस सपोर्ट लेवल के नीचे बिल्कुल भी अब स्टॉप लॉस नहीं बचे हुए हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि इस सपोर्ट लेवल का जो ब्रेक डाउन हुआ है ये फेल हो सकता है, क्योंकि जब इसके नीचे अब स्टॉप लॉस नहीं बचे हुए हैं तो प्राइस के भी बिल्कुल ना के बराबर चांस है कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड आए। चौथा कारण है कि प्राइस यहाँ पे पैराबोलिक यानी कि कंटिन्यूअस रेड कैंडल्स बनाते हुए आया है और इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि अगर पैराबोलिक मूव्स के साथ प्राइस अपने किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें वहां पे ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के फेल होने के चांस बहुत अधिक रहते हैं। तो ये 4 सबसे बड़े रीजन हैं जिनकी वजह से हमें यहाँ पे सेल साइड ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए था। हमें यहाँ पे सेल साइड ट्रेड प्लान न करके बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए था, क्योंकि इसके पीछे बहुत से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। यहाँ पे हमें बाइंग साइड ट्रेड प्लान करने का जो हमारा फर्स्ट रीजन है वो ये है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अब डाउन साइड बिल्कुल भी स्टॉप लॉस नहीं बचे हुए हैं, लेकिन अगर आप अप साइड देखेंगे तो अप साइड काफी ज्यादा स्टॉप लॉस क्रिएट हो चुके हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ से सेल साइड के ट्रेड में एंटर हुए होंगे वो लोग अपना स्टॉप लॉस अपसाइड यहाँ कहीं रखे हुए हैं, तो प्राइस के अब अपसाइड जाने का चांस अधिक है। यहाँ पे बाइंग साइड ट्रेड प्लान करने का हमारा सेकंड रीजन ये है कि अगर आप यहाँ देखें तो इस ब्रेक डाउन के नीचे हमें दो लोअर विक रिजेक्शन कैंडल बनती हुई दिख रही है, जिसका मतलब है कि इस टाइम प्राइस में बाइंग प्रेशर आना शुरू हो गया है। और मैं आप लोगों को यह भी बता चुका हूं कि अगर किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर इस तरह की ऑपोजिट कैंडल बन जाती है तो इसका मतलब होता है कि वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल होने वाला है। तो यहाँ पे भी इस ब्रेकडाउन के बाद जस्ट नेक्स्ट कैंडल ही 2 लोअर विक रिजेक्शन कैंडल बन गई है, तो यहाँ पे हम श्योर हो गए हैं कि अब प्राइस के डाउन साइड जाने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्राइस के यहाँ से डाउन साइड जाने की हमें एक भी पॉजिटिव कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन प्राइस के यहाँ से अपसाइड जाने के मल्टीपल कंफर्मेशन हमें मिल चुके हैं। अब देखिए, जो ये वाली रेड कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल का मतलब है कि यहाँ से सेलर्स प्राइस को फिर से डाउन साइड ले जाने का ट्राई किए हुए हैं, लेकिन देखिए जो ये वाली ग्रीन कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल में बायर्स एक्टिव हुए हैं और प्राइस को यहाँ से ऊपर ले गए हैं और इस रेड कैंडल के हाई को और इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गई थी कि ये ब्रेकडाउन फेल हो रहा है और हमें अब बाइंग साइड का ही ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो जब ये ग्रीन कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल बनने लगी थी तो मैंने यहाँ पे 50,400 का कॉल बाय कर लिया था और मैंने अपना पहला टारगेट इस सप्लाई जोन तक 100 पॉइंट्स का रख दिया था, क्योंकि प्राइस यहाँ से स्ट्रांगली डाउन साइड आया हुआ है, इसीलिए ये हमारा एक स्ट्रांग ड्रॉप बेस ड्रॉप सप्लाई जोन है। इसके बारे में मैंने सप्लाई और डिमांड जोन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अब देखिए प्राइस सेलर्स की लिक्विडिटी को उस दिन कैसे ग्रैब किया था। जैसा कि आपने देखा है, जब हम प्रॉपर चार्ट को रीड करके और प्रॉपर चार्ट की साइकोलॉजी समझकर कॉल साइड के ट्रेड में एंटर हो जाते हैं
प्राइस बिल्कुल हमारे एनालिसिस के अनुसार फास्ट मोमेंटम करते हुए अपसाइड चला जाता है।